फ़ारसी ग्रामर का आज इंतहाई अहम पहलू है, सबको ख़ुलासा है। वो तो समझिए बुनियाद थी, अब इस बुनियाद के ऊपर जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अहम है। और जितना काम हम मुज़ारे वाहिद हाजिर से लेते हैं उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा काम हमें इसमें मफ़ूल से लेना है। जी, इसमें मफ़ऊल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा दी जाए तो माज़ी क़रीब बन जाता है, और इसमें मफ़ऊल के आखिर में अगर बूत की गर्दान लगा दी जाए तो इस माज़ी बाइद बन जाता है, और इसमें मफ़ऊल के आखिर में अगर बाशत की गर्दान लगा दी जाए तो माज़ी एहतमाली बन जाता है, और इसमें मफ़ऊल के आखिर में शुद की गर्दान लगा दी जाए तो माज़ी मजहूल बन जाता है, और इसमें मफ़ऊल के आखिर में शवत की गर्दान लगा दी जाए तो मुज़ारे मजहूल बन जाता है। बस समझना इसे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। रफ्तन जाना मुज़ारे रवद, ये रवद है। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं रवद की। रवद, रवंद, ये नद, रवि, बराबर है। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस अभी थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो अभी मैंने इजमालन बताया उसकी तफसील बता देंगे, ग्रामर ख़त्म हो गया। इस्तिफ़ाल समाई बनाइए। तेज़ रहो, तेज़ रहो, तेज़ दौड़ने वाला, तेज़ चलने वाला। रफ्तन जाना, तेज़ जाने वाला, बराबर। इस्तिफ़ाल समाई, इस्तिफ़ाल समाई। चलिए इस्तिफ़ाल क़यासी बनाइए। रविंदा, इसलिए कि मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटा, ये जो इस्तिफ़ाल समाई का मतलब ये कि मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में इसम बढ़ाइए या कोई सिफत बढ़ाइए। ये तेज़ आ गया, तो अब ये जो है तेज़ रो हो गया। अब इस्तिफ़ाल क़यासी, समाई का मतलब ऐसा बना लेते हैं वो लोग, लेकिन कायदा क्या है, ज़ाब्ता क्या, ये है, ये तो समा पर मबनी है, यानी ऐसा फ़ारसी लोग बना लेते हैं। तो मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इस्म या सिफत बढ़ा देने से इस्तिफ़ाल समाई बन जाता है, ऐसा पर्शियन लोग करते हैं। लेकिन मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा देने से इस्तिफ़ाल क़यासी बन जाता है। ये क़यास है, ये ज़ाब्ता है, ये ऐसे ही होता है। रविंदा, जाने वाला। इतना समझ में आया? अच्छा, अब मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में शीन बढ़ा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। रविश, हासिल मस्दर। हासिल मस्दर का मतलब ये हुआ रफ्तन जाना, बराबर है। रविश का मतलब हुआ, रफ्तन माने जाना, रविश माने चाल, मस्दर का हासिल है। हाँ देखिए, रविश मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इस्म बढ़ा देने से इस्म समाई बन जाता है, और मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा देने से इस्म क़यासी बन जाता है, और मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटा दीजिए और आखिर में शीन बढ़ा दीजिए तो हासिल मस्दर बन जाता है। हासिल मस्दर बन जाता है, मस्दर का हासिल। चलो इसके लिए थोड़ी सी, एक मिनट रुक जाइए, अभी यहाँ हासिल मस्दर समझा देता हूँ। कावीदन, खोदना। मुज़ारे कावद, मुज़ारे कावद, ये हो गर्दानिए। कावद, कावंद, कावी, कावेद, कावम, कावेम। गालिब का है शेर ना, वो उनकी पहली गज़ल। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जूए शीर का। समझ में आता है कुछ? जूए शीर वगैरह बगैर फ़ारसी के नहीं समझ में आता, गालिब समझ में नहीं आएगा, कोई भी समझ में नहीं आता। कावद, अब ये कावंद, बराबर है, ये दाल हट गया, नद बढ़ गया, नद, कावंद, कावी, बराबर है।
ये हटाया, आखिर में शीन बढ़ा दिया, काविश। काविश का मतलब होता है आप किसी चीज को खोद रहे हैं, अरे बड़ी काविश मैंने किया। काविश का मतलब खोद डाला मैंने, यानी काविदन टू डिग, यानी खोद डालना, टू डिग आउट, किसी चीज को खोद कर निकाल लेना, बराबर है। काविश कैसे बना? काविदन खोदना मुजारे कावद, कावद, कावंद, कावी, ये हटा दिया, ये हटाकर शीन बढ़ा दिया, काविश। रफ्तन जाना मुजारे रवद, रवंद, रवि, ये हटा दिया रो, आखिर में शीन बढ़ा दिया। हासिल मस्दर लिखिए, हासिल मस्दर, उसको हासिल मस्दर बोलते हैं, मस्दर का हासिल है वो। चलिए थोड़ा और बना देते हैं। आजमूदन, आजमाना, हाँ आजमाना, मुजारे आजमायद, मुजारे क्या है इसका? आजमायद, बराबर है, यद दाल और उसके ऊपर जबरिया, पहचान उसकी। अब आजमायद, आजमायद, आजमायन, आजमायंद, आजमाई, बराबर है। अब देखिए आजमाई, अब ये काट दिए, हमजा रह गया ना, आजमाइश, हासिल मजदर है, ये यहां से आया। अब किसी से पूछिए आजमाइश क्या है, व्हाट इज आजमाइश, नहीं बता सकते हो, इसलिए कि उनको मालूम नहीं कहां से बना है। इसको कहते हैं तहकीक, और वो क्या है जो आजमाइश आपने पढ़ा है, वो तकलीद है, वो बगैर जाने बूझे मान लिया गया है, चलो मान लिया, लेकिन कैसे हुआ वो तहकीक है वो। और उसको जानना, उसको जानना वो तो असल एक आम आदमी का काम है, लेकिन ये जान लेना ये फनकार का काम है। इसको फनकार बोलते हैं, जो इसको जानता है उसको फनकार बोलते हैं जी। चलिए बनाइए अब, लग़ज़ीदन, फिसलना, मुज़ारे लग़ज़द, बराबर है, फिसलना, फिसलना, लिखते जाइए, उसको लिखिए आप, लग़ज़द, लग़ज़द, लग़ज़ंद, लग़ज़ी, ये हटा दिया, लग़्ज़, शीन बढ़ा दिया, लग़ज़िश। तर्जुमा क्या होगा? लग़ज़ीदन और फिसलना, हासिल मस्दर का तर्जुमा कीजिए तो फिसलन, हाँ फिसलन, यह हासिल मस्दर है, इसलिए कि तर्जुमा भी इसम ही का होगा जब हासिल मस्दर है तो। लग़ज़ीदन फिसलना मुज़ारे लग़ज़द, लग़ज़ंद, लग़ज़ी, ये हटा दिया, लग़्ज़, आखिर में शीन बढ़ा दिया, हासिल मस्दर, लग़ज़िश, फिसलन। तर्जुमा कैसा करेंगे? जैसे वो रफ्तन जाना मुज़ारे रवद, रवंद, रवि, ये हटा दिया रो, आखिर में शीन बढ़ा, रविश, चाल, जबकि मस्दर का जाना, लेकिन इसका चाल, ये समझो, हासिल मस्दर यानी माना मस्दरी की कैफियत बताता है वो, कैफियत उसकी। ये समझ में आ गया ना? और कोई लफ्ज बोलिए, बना देता हूं। साहब तो ऐसे ही बना लीजिए उसको, कोई मसला नहीं। हाँ फहमाइश, मुझे फहमायद, फहमाइश आ जाएगा। फहमीदन समझना, मुजारे या फहमीदन समझना है, समझाना, तो फहमायद, फहमायद, फहमायंद, फहमाई, ये हटा दिया, फहमाए, हमजा और उसके बाद शीन, फहमाइश, हैं समझाओ, ऐसा। तो अब मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इस्म या सिफत बढ़ाने देने से इस्म फ़ाइल समाई बन जाता है, और मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ाने से इस्म फ़ाइल क़यासी बन जाता है। और इस्म फ़ाइल का तर्जुमा क्या होता है? वाला। ये देखो, तेज चलने वाला, ये चलने वाला, और यह हासिल मस्दर है, रविश, मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में शीन बढ़ा देना, हासिल मस्दर बन जाता है, मस्दर का हासिल। अब मस्दर कहता है जाना, तो अब कोई चाल करे तो चाल, तो गोया कि हासिल मस्दर की कैफियत है वो चाल, ये मस्दर की कैफियत है वो, ये चाल, समझ आए? और लग़ज़ीदन फिसलना, अब ये फिसलन, ये हो गया हासिल मस्दर, वो फेल है, वो माने कैफियत क्या है, ये ऐसे ही कैफियत, तो माने मस्दरी की कैफियत बताता हासिल मस्दर, माने मस्दरी की कैफियत बताता है, ऐसे फिसलन, ये तर्जुमा होता है। लग़ज़िश, काविश बोले तो ये काविश। अच्छा, अब यहीं पर रुक जाइए,
मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में बे बढ़ा दीजिए तो अम्र बन जाता है। बतर्स, डर, एक मिनट, ये इससे है ना, रौ से, हाँ, तो इससे बे रौ, बे रौ, ये रौ था ना, रौ, बे रौ, ये बे बढ़ा दिए, बे रौ, जा, जा तू, और मीम बढ़ा दीजिए तो मरो, मत जा तू, मत जा तू, ये नहीं है। ये गोया कि मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में शुरू में बे बढ़ा देने से अम्र बन जाता है। अम्र का मतलब होता है जा, खा, पी, बैठ, उठ, उधर जा, इधर, इसको कहते हैं अम्र। अम्र माने हुक्म देना, तलबे फेल, फेल को तलब कर रहे हैं आप। मार, गोया कि मार को तलब कर रहे हैं आप, किसी से तलब कर रहे हैं आप, तलब कर रहे हैं ना, मांग रहे हैं ना, मार इसको, तो मार और मत मार। अब देखिए, अगर यहां बे बढ़ा दीजिए, ब और मीम बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा अम्र और ये हो जाएगा नहीं। नहीं का मतलब होता, नहीं का मतलब रोक, मरो, मत जा, और बेरो, जा। तो मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में बे बढ़ा देने से अम्र बन जाता है, और मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में मीम बढ़ा देने से नहीं बन जाता है। बेरो, जा, मरो, मत जा। समझ में आया? नहीं का मतलब होता है रोकना, मना करना, ए मत बैठ, मत कर। अब बना लीजिए सब, मसलन कोई भी लफ्ज ले लो, आउर्दन, आउर्दन लाना, मुजारे आरद, बराबर है, आरद, आरंद, आरी, ये देखिए आरी, ये हटा दिया, बेयार, बराबर, यही तो हुआ ना, बेयार। आप बेयार, पानी लाओ, किसे कहना, तलब कर रहे ना, आप बेयार, तो आम बेयार, खाना ला, पानी ला, आप बेयार, पानी ला, बेयार ये बना ला, अम्र है ये, आप बेयार, पानी ला। हाँ, इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव बन गया अम्र। और अगर नहीं में करना है, नहीं जिसको कहते हैं, जिसमें इंपेरेटिव नफी, क्या कहते हैं उबैदा, किसको निगे, उसको क्या बोलते हैं, अम्र को इंपेरेटिव बोलते हैं ना, और नहीं को क्या बोलते हैं, निगेटिव, अफर्मेटिव। जो गया कि ये अफर्मेटिव है, और मारो, मत जा, आप, नहीं यार, मैं यार, मैं यार, मतलब, तो गोया के मीम बढ़ा दीजिए तो नहीं बन जाता है, यानी निगेटिव, और अगर बे बढ़ा दीजिए तो अफर्मेटिव बन जाता है। वही कायदा है। अब देखिए कायदा आराम से लिखे, एकदम पूरा, ये सारे कायदे लिखिए। मुजारे वाहिद, ये देखो कितनी बड़ी चीज़ है मुजारे वाहिद हाजिर। मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इस्म या सिफत बढ़ा, ये तेज सिफत है, तेज रहो, तेज दौड़ने वाला, रह रहो, रास्ता चलने वाला, तो रह इस्म, रह रहो, इसफाइल समाई। और मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज निदा बढ़ाने से इसफाइल कयासी बन जाता है। रविंदा, चलने वाला, देहिंदा, दादन से, ये देख लीजिए, दादन, देना, मुजारे देहद, बराबर है, देहद, देहद, देहंद, देही, बराबर है। अब ये हटा देते हैं, देह, बराबर है, लफ्ज निदा बढ़ा देते हैं, देहिंदा, नजात, देहिंद, नजात, निजात मत बोलिए, नजात, नून पर जबर पढ़िए, नजात देहिंदा, नजात देने वाला। समझ में आ गया? नजात देहिंदा, बोले आखिर में लफ्ज निदा बढ़ाया गया, देह था, देह हुआ, आखिर में लफ्ज निदा बढ़ाया गया। अच्छा, अम्र बनाइए, खैरात बेदेह, बेदे आएगा ना, दे है ना, तो बे बढ़ा दिए, खैरात बेदे, खैरात दे, खैरात मत दे, खैरात मत दे, मीम बढ़ा दीजिए तो नहीं हो गया। अब आइए,
मुज़ारे वाहिद ज़र के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इसम बढ़ा देने से इसम फ़ाइल समाई बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा दीजिए, इसम फ़ाइल क़यासी बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर आखिर में शीन बढ़ा दीजिए, हासिल मस्दर बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में बे बढ़ा देने से अम्र बन जाता है, इंपरेटिव बन जाता है, अफर्मेटिव। और मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में मीम बढ़ाने से नहीं बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। मरा। अच्छा, अब एक और ले लीजिए। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर बढ़ा देने, अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देने से इसमें हालिया बन जाता है। इसमें हालिया, रमा, रमा बहता हुआ, क्या तर्जुमा करेंगे? बहता हुआ। यह हाल है। कौन सी हालत है पानी की? बह रहा है। गोया कि रमा माने बहता हुआ। आया जैद सवार होकर, सवार होकर। जैद की कैफियत क्या है? सवार होने की कैफियत है। तो कैफियत बताइए इसमें हालिया, हालत क्या है उसकी? हालत क्या है इसमें? हालिया, पानी की हालत क्या है? बोले रमा, आबे रमा, बराबर है। बहता पानी कहते हैं आबे रमा पाकस्त, बराबर। आबे रमा पाकस्त, बहता पानी पाक है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में इस्मिया सिफत बढ़ा देने से इस्माइल समाई बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा देने से इस्माइल क़यासी बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर आखिर में शीन बढ़ा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में बे बढ़ा देने से अम्र बन जाता है। मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में मीम बढ़ा देने से नहीं बन जाता है। और मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर आखिर अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दीजिए, इसमें हालिया बन जाता है। तर्जुमा लिख लिए, बहता हुआ। एक मिसाल और दे देता हूं इसकी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दवीदन, दवीदन दौड़ना। मुज़ारे दवद, मुज़ारे दवद। अब दवद, दवंद, दवी, ये दवी, ये हटा दिए। दौ, ये दौ, ये आखिर से ये हटाए। अब हो गया दौ, दवा। अब मिला लीजिए इसको, रमा दमा, ये वहां से निकला। कैसे निकला? और अब तक क्या हम समझ रहे थे? तकलीदन मान देते उसको हम लोग, रमा को और दवा को। किधर से बना, कैसे बना, आई डोंट नो। फिर क्यों पढ़ा रहे खड़े होकर के? अब ये हो गया। कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6, अलग तरतीब 6 लिखिए। हाँ, तो सिंपल मुज़ारे से दाल हटाकर भी ये कायदे होते नहीं वो है कायदा है, वो किताब, क्यों ऐसा? नहीं कायदा है, वो किताब में ऐसा लिखा है। हाँ, किताबों में ऐसा लिखा है। वो मुज़ारे वो सारे होते हैं ना? मुज़ारे तो सारे होते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा वो। हाँ, मतलब मुज़ारे से दाल पे हटा के ऐसे तो होता है। मुज़ारे कई है, मुज़ारे रवद, रवंद, रवि, रवेद, रवम, रम, सब मुज़ारे है। कैसे करेंगे आप? वो मुज़ारे कायदा है, वो मुज़ारे वाहिद हाजिर ही से बनता है सब। हाँ, जितनी भी किताबें हैं वो सब ज़ाब्ता है, और सब जो आइम्मा होते हैं इसके पढ़ाने वाले, वो वही बताते हैं। तरीका है वो, और समझने के लिए आसान भी। तो दमा समझ में आया? रमा दमा, रमा दमा, बहते हुए, दौड़ते हुए। अब आइए वो बना लेते हैं जो अभी मैंने बताया। ज्यादातर हमारा पाला किससे पड़ता है? मुज़ारे वाहिद हाजिर से। उसके बाद उससे ज्यादा पाला किससे पड़ता है हमें? इसमें मफूल से। अब ये लिख दीजिए, रफ्तन है, रफ्तन, रफ्ता, ये इसमें मफूल। कोई भी इसमें मफूल हो, आमद से आमदा, रफ्तन से रफ्ता, दवीदन से दवीदा, कावीदन से कावीदा, कोई भी इसमें मफूल हो। इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान अगर लगा दीजिए तो माजी करीब बन जाता। माजी करीब का मतलब समझाता हूं। माजी करीब का मतलब होता है वो गुजरा हुआ ज़माना जो ज़माने हाल से मुत्तसिल हो। ये देखिए, ये गुजर गया है, लेकिन ये गुजर गया है,
अब ये शुरू हो रहा है यहां से अभी, हाल के लिए, प्रेजेंट के लिए, तो वो माजी जो हाल से मुत्तसिल हो, दैट इज कॉल्ड माजी करीब। आया है, आया है, आया है, इसका मतलब ये हुआ कि माजी करीब है, माजी करीब है यानी हाल से मुत्तसिल है, उसका आना हाल से मुत्तसिल है, प्रेजेंट से आया है। और अगर फेल का जो जमाना है वो दूर हो तो आया था, वो मादी बईद है। लिख लीजिए मादी करीब मादी बईद। ज़माने हाल से अगर मुत्तसिल है फेल तो माजी करीब है, और दूर है तो बईद है, माजी बईद है। बच्चों को समझाते वक्त आप ऐसे कहेंगे, आया है वो है कि अभी आया है, यानी माजी में है लेकिन बिल्कुल करीब, हाल से हमारे मुत्तसिल है। और आया था वो तो था, इसे बता दीजिए था, दूर। अच्छा, अब कायदा समझिए, इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान, लिख देता हूं मैं, ये है, ये हमेशा याद रखिए आप, अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, ये अच्छी तरह याद कीजिए इसको। और बूद की, बूद वो तो पढ़ा दिया था, बूद, बूदंद, बूदी, बूदेद, बूदम, बूदेम। ज़ाब्ता क्या निकला? किसी भी इसमें मफूल के आखिर में अगर आप अस्त की गर्दान लगा देंगे तो माजी करीब बन जाएगा। जैसे रफ्ता अस्त, गया है, रफ्तांद गए हैं, रफ्ताई तू गया है, रफ्ताए तुम गए हो, रफ्ताम मैं गया हूँ, रफ्ताएम हम सब गए हैं, 6 ही होता है। ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलते जाएंगे। अगर वाहिद है तो अस्त एक, और अगर एक से जायद है तो ये दोनों गायब। तू एक अगर है तो ये रहेगा, और अगर कई हैं मुखातब तो ये रहेगा, और अगर मुतकल्लिम है एक तो ये रहेगा, और अगर जमा है तो ये रहेगा। तो कायदा लिखिए, कायदा ये है कि इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा देने से माजी करीब बन जाता है। तर्जुमा कीजिए, रफ्तास्त गया है, रफ्तान गए हैं, रफ्ताई तू गया है, रफ्ताए तुम गए हो, रफ्ताअम मैं गया हूँ, रफ्ताएम हम सब गए। आमद से कर लीजिए, आमदास्त आया है, आमदा अंद वो सब आए हैं, आमदा ई तू आया है, आमदा ए तुम सब आए हो, आमदा अम मैं आया हूँ, आमदा एम हम सब आए हैं। तो गोया किसी भी इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा दी। अब ये बूद की गर्दान लगाइए, रफ्ताबूद गया था, रफ्ताबूदंद वो सब गए थे, रफ्ताबूदी तू गया था, रफ्ताबूदे तुम सब गए थे, रफ्ताबूदम मैं गया था, रफ्ताबूदे हम सब गए थे। गोया मुजारे इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा दीजिए तो माजी करीब बन जाता है। यहां लिख लीजिए माजी करीब, माजी करीब जो हाल से मुत्तसिल है, ऐसा माजी जो हाल से मुत्तसिल हो। यह माजी बाईद है, था माजी बाईद। अच्छा, अगर इसी के आखिर में बाशत की गर्दान लगा दीजिए तो माजी एहतिमाली बन जाता है। माजी एहतिमाली का मतलब एहतिमाल में शक आया होगा, रफ्ता बाशत गया होगा, रफ्ता बाशंद गए होंगे, रफ्ता बाशी तू गया होगा वगैरह लिख दे। बाशत की गर्दान, बाशद, बाशंद, बाशी, बाशेद, बाशम, बाशेम, या आया। माजी एहतिमाली, माजी एहतिमाली, एहतिमाल है, शक है। अब लगाइए, रफ्ता बाशद गया होगा, रफ्ता बाशंद गए होंगे, रफ्ता बाशी तू गया होगा, रफ्ता बाशेद तुम सब गए होंगे, रफ्ता बाशम मैं गया हूंगा, रफ्ता बाशेम हम सब गए होंगे। अब देखिए, इसमें मफऊल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा देने से माजी करीब बन जाता है,
और इसमें मफऊल के आखिर में बूद की गर्दान लगा देने से माजी बईद बन जाता है, और इसमें मफऊल के आखिर में बाशद की गर्दान लगा देने से माजी एहतिमाली बन जाता है। तो क्या तर्जुमा होगा? रफ्तास्त गया है, रफ्तान वो सब गए, वो एक है गए, वाहिद वाहिद गायब है, वो सब गए हैं। रफ्ताई तू गया, रफ्ताई तुम सब गए, रफ्ता मैं गया हूं, और रफ्ता में हम सब गए। रफ्ताबूद वो गया था, रफ्ताबूदन वो सब गए थे, रफ्ताबूदी तू गया था, रफ्ताबूदे तुम सब गए थे, रफ्ताबूदम मैं गया था, रफ्ताबूदे हम सब गए थे, ये हुआ। रफ्ता बाशद वो गया होगा, होगा ऐसे, वो सब गए होंगे, तू गया होगा, तुम सब गए होंगे, मैं गया हूंगा, हम सब गए होंगे। तो तर्जमा लिख दूं कि लिख लिए? हो गया ना? अच्छा, अब एक और, एक होता तमन्ना है, काश कैसा, ऐसा कीजिए कि वो फिर वहां से है हटा दीजिए और डायरेक्ट माजी, माजी के आखिर में बढ़िए बढ़ाइए, माजी के आखिर में नदे बढ़ाइए, और माजी के आखिर में, अच्छा देखिए कैसे मैं बोल देता हूँ इसे, माजी तमन्नाई का, ये रफ्ते, देखिए खाली बढ़िया बढ़ गया, रफ्तंदे, रफ्तंदे, रफ्तमे, सिर्फ तीन ही आता है, देखो में बढ़ गया, रफ्त के आखिर में में, रफ्त के आखिर में नदे, रफ्त के आखिर में बढ़िए, रफ्ते, रफ्तंदे, रफ्तमे, काश के वो जाता, काश के वो सब जाते, काश के मैं जाता। अब आप सवाल करेंगे कि इसमें तीन है, तीन कहाँ गया? तो तीन के लिए नहवी लोग क्या करते, काश के लगा देते, काश के तू रफ्ती, ये काश के तू शुमा रफ्तेद, जमा हो गया ना, शुमा रफ्तेद, काश के मा रफ्तेम, ऐसा है, ऐसा ये अलग हो जाता, ये तीन ही आता उसमें, बढ़िए बढ़ जाता, रफ्ते, देखो रफ्त था, रफ्त उसके आखिर में बढ़िए बढ़ा दिया, रफ्ते, और रफ्त था नदे बढ़ा दीजिए, नदे, रफ्तंदे, और रफ्त के आखिर में में बढ़ा दीजिए, रफ्तमे, तो तीन आया, और तीन को ऐसे बना लेते, ऐसे रफ्ते, रफ्तंदे, रफ्तमे, काश के वो जाता, काश के वो सब जाते, काश के मैं जाता। अब तू कहाँ गया, तुम सब कहाँ गया, मैं कहाँ, हम कहाँ गए, ये ऐसे बना लेने। वाज़ेह हो गया? रफ्ते बढ़िए, खाली बढ़िए, काश के वो जाता, माजी तमन्नाई है, यहाँ लिख लीजिए, माजी तमन्नाई, माजी तमन्नाई, हो गया? मिटा दूं? अब चलिए उसी पर आ जाइए, तो बहरहाल अलग हो गया, लेकिन अब वो हमें मुजारे ही से, उससे इसमें मफूल ही से बनाना था। देखिए एक होता फेल लाजिम और एक होता फेल मुताद्दी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाजिम को और मुताद्दी को ट्रांजिटिव, मुताद्दी और इंट्रांजिटिव लाजिम। तो एक होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव से कभी भी नहीं बनता, हमेशा ट्रांजिटिव से बनता है। यानी खाना, तो इसके बाद क्या, क्या खाए, यानी मर गया बोले तो क्या, मर गया बोले तो ऐसा नहीं होता ना, या क्या से सवाल आप कर सकें कम से कम। तो एक होता मुताद्दी, उसको कहते हैं लाजिम मुताद्दी, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो हमेशा मजहूल किससे बनता है? उससे ट्रांजिटिव से बनता है, मुताद्दी उससे फेले मुताद्दी से बनता है, बराबर है। अब इससे नहीं बनेगा, जैसे कि रफ्त जाना ख़त्म, ये लाजिम है, इससे नहीं बनता, खुर्दन से बनेगा, खुर्दन। इसलिए कि पूछ सकते हैं आप, खाना क्या, खाना क्या, आप सवाल कर सकते हैं। क्या से अगर सवाल हो तो मुताद्दी है, क्या से सवाल है। मरना क्या, सवाल कर सकते हैं? नहीं ना। क्या से अगर सवाल कर, आसानी से समझ लो, उसमें एक दो चीज़ें और भी आती हैं, बहरहाल आसानी से समझे क्या से सवाल हो सके।
पकड़ना, क्या बराबर है, ये है मुताद्दी। लग़ज़ीदन, फिसलना, बताइए लाजिम है कि मुताद्दी है? लाजिम है। क्या फिसलना, बोले क्या नहीं आता ना, तो क्या से अगर सवाल हो सके तो वो मुताद्दी है, ट्रांजिटिव है, उससे बनता है खुर्द। अब इसी से खुर्दा हो गया। मैंने बताया कि इसमें मफऊल के आखिर में अस्त की गर्दान लगा देने से माजी करीब, और इसमें मफऊल के आखिर में बूद की गर्दान माजी बईद, इसमें मफऊल के आखिर में बाशत की गर्दान माजी एहतिमाली, और इसी तरीके से बढ़िए बढ़ा दीजिए, नदे बढ़ा दीजिए और में बढ़ा दीजिए तो माजी तमन्नाई बन जाता है, रफ्ते, रफ्तंदे, रफ्ता में। अब इसमें मफऊल के आखिर में शुद्ध की गर्दान लगा दीजिए तो माजी मजहूल बन जाएगा। मजहूल का मतलब समझाते हैं, देखो ये खुर्द, नून ही हटाए ना यहां से, माजी बन गया, माजी मुतलक है। खाया, खाया, और एक है खाया गया, यह है खाया। खुर्द माने खाया, माजी खाया, और खाया गया, ये देखिए मजहूल है, खाया गया। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, तो ईट जो है ये ट्रांजिटिव है, वो एक आम खाता है। अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, तो इज ईटन, तो ईटन, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस माजी का, बराबर है, माजी का। जैसे आई एट अ मैंगो, तो अ मैंगो वॉज ईटन बाय मी, वॉज ईटन बाय मी, ये खाया गया। तो इसमें मफऊल के आखिर में शुद्ध की गर्दान, शुद्ध, शुदंद, शुदी, शुदेद, शुदम, शुदेम, ये खुर्दा शुद्ध, खाया गया, खुर्दा शुदन, वो सब खाए गए, खुर्दा शुदी, तू खाया गया, खुर्दा शुदेद, तुम सब खाए गए, खुर्दा शुदम, मैं खाया गया, खुर्दा शुदेम, हम सब खाए गए, गए। एक है खाया, ये है मारूफ, माजी मारूफ, और एक है खाया गया, ये माजी मजहूल है। और माजी मजहूल हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब से बनता है, यानी फेले मुताद्दी से बनता है, और फेले मुताद्दी की पहचान ये है कि का से सवाल किया जा सके। चलिए कोई दूसरा लफ्ज़ ले लीजिए, आमदन, आमदन, आना, बनेगा उससे? नहीं ना, क्या से सवाल नहीं हो सकता, क्या, आमदन आना, क्या सवाल नहीं होगा ना। तो अब कोई और लफ्ज़ लाइए, हाँ गुफ्तन, कहना, हाँ बराबर, क्या कहना, क्या, क्या कहा, तो बनाइए गुफ्तशुद, कहा गया, गुफ्तशुदन, कहे गए, गुफ्तशुदी, तू कहा गया, गुफ्तशुदे, तुम सब कहे गए, गुफ्तशुदम, मैं कहा गया, गुफ्तशुदम, हम सब कहे गए। तो इसमें मफऊल के आखिर में शुद्ध की गर्दान लगा देने से माजी मजहूल बन जाता है। इसको लिखिए माजी मजहूल, खाया गया, ऐसे माजी मजहूल। और इसी के आखिर में शुद्ध के बजाय शबद की गर्दान लगा दी जाए तो मुज़ारे मजहूल बन जाता है। जैसे खुर्दन से खुरद, ये खुरद है, मुज़ारे मजहूल है। अब ये खुर्दा शवद, बराबर है, खुर्दा शवंद, खुर्दा शवी, खुर्दा शवेद, खुर्दा शवम, शवेब। चलिए इसमें मफऊल के आखिर में शुद्ध की गर्दान से माजी मजहूल, और इसमें मफऊल के आखिर में शवद की गर्दान से मुज़ारे मजहूल बन जाता है। अब खुर्द से, खुर्द माने खाया, खुर्दा शुद्ध खाया गया, अब खुरद माने खाता है, तो मजहूल क्या बनेगा, खाया जाता है। देखो खुरद माने खाता है जी। अब ये खुर्दा, हाँ इसमें मफूल क्या कर, खुर्दा शबद, खाया जाता है।
देखिए उससे कितना बना। अब एक अलग तरतीब लिख देता हूं, तरतीब से लिख देता हूं, उसको तरतीब से लिखिए। माजी मजहूल, शवत की गर्दान, मुजारे मजहूल, अस्त की गर्दान, माजी करीब, बूद की गर्दान, बाशत की गर्दान, माजी एहतिमाली, आया होगा, और उसको छोड़ दीजिए, वो रफ्ते तो आप लिख चुके, माजी तमन्नाई, उससे कोई बहस नहीं है। अब और कुछ छूटा था, क्या हो गया? माजी मजहूल है, इसमें मफूल के आखिर में शुद्ध की गर्दान, माजी मजहूल, इसमें मफूल के आखिर में शवत की गर्दान, मुजारे मजहूल, इसमें मफूल के आखिर में अस्त की गर्दान, माजी करीब, इसमें मफूल के आखिर में बूद की गर्दान, माजी बाईद, इसमें मफूल के आखिर में बाशत की गर्दान, माजी एहतिमाली। ये हमने इसमें मफूल से इतना लिया है। अब ये अच्छा याद करना है आपको, गर्दानिए उसकी, अस्त की गर्दान कीजिए और बूद की, अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, फिर से अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, वंस अगेन, वंस मोर, वेरी गुड। अब बूद की गर्दान, वेरी नाइस, हाँ, अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, बूद, बूदंद, बूदी, बूदेद, बूदम, बूदेम, बाशत, बाशन, बाशी, बाशेद, बाशम, बाशेम। ग्रामर ख़त्म। चंद चीज़ें और बताता हूँ। तो हो गया। अब जी, हाँ हाँ हाँ, एहतमाली आया होगा। अब उसमें बीच में क्या करेंगे, दो मफूल एक साथ ले आएंगे तो माजी मजहूल बन, वो जो एहतिमाली है, माजी एहतिमाली वो बन जाएगा मुझे। जैसे रफ्ता शुदा बाशत, गया, गया हुआ। अब रफ्त माने जाना, तो ये तो वो है, लाजिम है, इससे तो नहीं बनेगा। खुर्दा शुदा बाशत, खाया गया होगा, तो दो आ गया, खुर्दा और शुदा, ऐसा। और फिर बाशत की गर्दान लगेगी, तो बहरहाल वो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। अब किताब वगैरह पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या छूटा है, ये देखिए, एक होता है शुड, मस्ट, ought to, he must go। इसका तलफ़ुज़ क्या होता है इसका? नहीं, ये तलफ़ुज़ होता है उसका GAU, गो। ऑक्सफर्ड में आप देखेंगे गो तलफ़ुज़ उसका गो नहीं होता, नहीं तो ऐसा लिखता हो, ऐसा लिखता हो गो, ऐसा नहीं लिखा, तलफ़ुज़ लिखता है इसका, प्रोनाउंसिएशन गो, आप देखेंगे जी। तो ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। ही ऑट टू गो, उसे जाना चाहिए। तो चाहिए के माने देते हैं, ये चाहिए, चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए आता है, हाँ, फारसी में आता बायद, बायद। इसका मस्दर क्या है?
लिखा हुआ है, कल पक्का याद करके आइएगा, बिल्कुल पक्का, मसदर बिल्कुल पक्का याद करके आइएगा मुजारे के साथ। बायद बाइस्तन से, बाइस्तन माने होना, बाइस्तन, बाइस्तन होना, मुजारे बायद, तब ये चाहिए। अब बस कर दीजिए, माजी के शुरू में ले आइए, बस हो जाए। बायद रफ्त, जाना चाहिए। बायद दानिस्त, जानना चाहिए। बायद खुर्द, खाना चाहिए। माजी के शुरू में बायद लगा देने से चाहिए का माना पैदा हो जाता है। अल्लामा इकबाल की एक मसनवी है, मसनवी चे बायद कर्द। चलिए इसका तर्जुमा हमें सुनाइए आप। चे बायद कर्द, तर्जुमा कीजिए। अरे चे माने क्या, वो बताया गया ना पूरा, क्या करना चाहिए। ये अल्लामा इकबाल के एक मसनवी के नाम है, मसनवी चे बायद कर्द, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, जानना चाहिए, खाना चाहिए। माजी के शुरू में बायद लगा दीजिए तो चाहिए का माना पैदा हो जाता। मसनवी चे बायद कर, क्या करना चाहिए, देखिए वहां चे बायद कर, ये लिख लीजिए आप, इंग्लिश में उसको लिखिए कि तीनों का माना एक ही लफ्ज देता है, बायद। अब इसमें अगर आपको जरूर लाना है तो बायद जरूर कर्द, कुछ भी लगा दे, हाँ कुछ भी आप लगा दीजिए, माना बन जाता हो। फारसी बहुत आसान है। अच्छा, अब बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं जो गा का माना देता है, गा गी गे, जैसे विल और शैल आता है ना, विल और शाल, यह गा गी गे, गा गी गे, है बराबर, गा गी गे। माजी के शुरू में ख्वाहद की गर्दान लगा देने से मुस्तकबिल बन जाता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है। जैसे रफ्त, माजी के शुरू में ख्वाहद की गर्दान लगा देने से मुस्तकबिल बन जाता है। जैसे ख्वाहद रफ्त वो जाएगा, ख्वाहद रफ्त वो जाएगा, ख्वाहंद रफ्त, ये ऐसे ही रहेगा, ये माजी, ख्वाहंद रफ्त, ख्वाही रफ्त, ख्वाहद रफ्त, ख्वाहेद रफ्त, ख्वाहम रफ्त, ख्वाहेम रफ्त, ख्वाहेम रफ्त। ये तो गोया कि ये ऐसे हुआ, ख्वाहद, ख्वाहंद, ख्वाही, ख्वाहेद, ख्वाहम, ख्वाहेम। ये मसदर बताइए, इसका मसदर बताइए कहाँ से निकला। बाइस्तन से बायद निकला था, ये कहाँ से निकला, ये खास्तन से निकला। हाँ, ये है खास्तन चाहना, खास्तन चाहना, मुजारे ख्वाहद, मुजारे ख्वाहद, ये है ख्वाहद, ये इसी की गर्दान लगेगी। माजी के शुरू में पूरी ख्वाहद की गर्दान लगा दीजिए तो गागी गे का माना पैदा हो जाता है, यानी मुस्तकबिल बन जाता है। ख्वाहद आमद आएगा, ख्वाहद आमदंद वो सब आएंगे, ख्वाही आमद, आमद आमद, हाँ, जैसे ख्वाहद आमद, ख्वाहंद आमद, ख्वाही आमद, वो अल्लामा इकबाल का है, कौन सा है, ख्वाही आमद, बिस्यार ख्वाही आमद आएगा वो, हाँ, तो बाकायदा उनकी गज़ल है वो, ख्वाही आमद। जैसे लिख दिया यहाँ देखो,
ख्वाहद रफ्त, ख्वाहंद रफ्त, ख्वाही रफ्त, वो रफ्त नहीं बदलेगा, माजी रहेगा। मैंने बता दिया ना, माजी के शुरू में पूरी ख्वाहद की गर्दान, तो माजी तो वैसे ही रहेगा, तब्दीली उसमें होगी। ख्वाहद, ख्वाहंद, ख्वाही, ख्वाहिद, ख्वाहम, ख्वाहिम। इतना समझ में आ गया। नफ़ी जब बनाना होगा तो ना लगा दीजिएगा बस, और कुछ नहीं, फेल के ऊपर लगा दीजिएगा बस, और कुछ नहीं, ना ही लगता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी, देखो ये लिखो, शीन उसका, ये बहुत ज़रूरी है, उसका, त, तेरा, हाँ, और इसकी जमा शां, इसकी जमा तां, बनाते। उसकी किताब, किताबश, किताबश, उसकी किताब। उनकी किताब, किताबे शां, उनकी किताब, ये जमा है। किताबत, तेरी किताब, किताबत, तेरी किताब। किताबे तां, किताबे तां, किताबे तां, तुम सब की किताब। शीन माने उसका, ता माने तेरा, और शीन की जमा शां, जमा, और ते की जमा ता। किताबत, तेरी किताब, किताबे ता, तुम सबकी किताब, ये जमा है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप शीन और ते लिख लिए, अब उसके बाद ऊ लिखिए। ऊ माने वो, उसका, दोनों होते। जैसे कहना, अब इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, किताबे ऊ, उसकी किताब, ऐसा भी लिख लीजिए आप वहाँ, उसकी किताब, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अगर वो खाली करना, ऊ रफ्त, वो गया, वो के माने में भी है, और ये ऐसे भी, उसका भी होता, वो भी होता। और नीचे लिख लीजिए, ऊ लिख लिए आप, वो उसका, मन लिख लीजिए, मन मेरा और मैं, दोनों होता है। मन, जैसे किताबे मन, यहाँ भी लिख लो आप, किताबे मन, मेरी किताब। अच्छा, तो मन माने मेरा, और इसे तू, तू माने तुम, और तेरा, दोनों होता है। जैसे यहाँ किताबत, किताबत लिखे आप, तो यहाँ लिखे किताबे तू, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, तेरी किताब, वही हो जाता है। लिख लीजिए आप, ताकि जंबल ना हो। समझ में आ गया ना। पहले वो लिख लीजिए आप, शीन माने उसका, ते माने तेरा, ऊ माने वो उसका, मन माने मैं मेरा, तू तुम तेरा। अच्छा, उसके बाद शुमा, तुम सब, तुम सब, तुम सबका, तुम सबका। तरतीब से लिख दूं कि है, ठीक है। देखिए, पहले इसको अच्छी तरह याद करेंगे। शीन माने उसका, ते माने तेरा, ऊ माने वो उसका, मन माने मैं मेरा, किताबे मन, और इसी तरह मन रफ्तम, मैं गया, तो मैं भी तर्जुमा होता है उसका। और तू तेरा, तू रफ्ती, तू गया, तो किताबे तू, तेरी किताब, ऐसा भी कह सकते किताबत के अलावा। शुमा, किताबे शुमा, तुम सब की किताब, जैसे किताबे शां है, ये किताबे ता। किनकी? मन, हाँ हाँ बराबर है। ये इसकी जमा लिख लीजिए, माँ माने हम सब, माँ हम सब। अच्छा, ऊ माने आहा, वो सब, लिख लीजिए इसको जमा। माँ रफ्तेम, हम गए, माँ हम सब, मन रफ्तम, मैं गया। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, लिख चुके हैं ना। अच्छा, प्रैक्टिस कर लें। चलिए, ये हमने लिख दिया रफ्त, ये हमने लिख दिया रफ्तंद, ये हमने लिख दिया रफ्ती, ये हमने लिख दिया रफ्तेद, ये हमने लिख दिया रफ्तम, ये हमने लिख दिया रफ्तेम। चलिए लगाइए, ऊ रफ्त, आहा रफ्तंद, तू रफ्ती, शुमा रफ्तेद, मन रफ्तम, मा रफ्तेम। देख लीजिए, लिख लीजिए आप, ऊ
आहा, तू, शुमा, मन, मा, ये ज़माइर हैं। इनको क्या बोलते? ज़माइर, ज़मीरें। ज़मीरें वो जो इसम की जगह ले। ऊ रफ्त, आहा रफ्तंद, यानी ऊ की जमा आहा, तू रफ्ती, शुमा रफ्तेद, मन रफ्तम, मा रफ्तेम। ये ज़मीरों के साथ याद कीजिए इनको कि किसके साथ क्या लगता है, और उसके बाद वो शीन और ते वगैरह वो सब ता और वो सब याद कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी था। एक अहम चीज़ और, एक होता मुशब्बा, एक होता मुशब्बा बिही। अच्छी तरीके से आप किसी से तशबीह दे रहे हैं, चांद की तरह, वो चांद की तरह है, तो जिससे तशबीह दे रहे हैं आप, जो बड़ा होता है उसे मुशब्बा बिही बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको मुशब्बा बोलते हैं। जो बड़ा होता है, अक़वा जिसको बोलते हैं, उसको मुशब्बा बिही बोलते हैं। चांद की तरह, मेरा महबूब चांद की तरह है, तो कौन मुशब्बा कौन मुशब्बा बिही है? जल्दी बोलो। चांद मुशब्बा बिही, बड़ा है ना वो, और महबूब मुशब्बा है। तो ये याद रखिए, जो बड़ा हो वो मुशब्बा बिही होता है, और जो छोटा हो वो मुशब्बा होता है। देखो ये बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए इसको। हाँ, ये एक होता है साबिका, ये हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये 22 उपसर्ग हैं, प्रतिपर, परा, अपसम, अनुओ, निस्निर, दुस्दुर, वियानी, अधि, अपि, अतिसु, अभिउत, परिउत। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चों को पूरा उपसर्ग आता है संस्कृत में। इसको साबिका बोलते हैं, जो शुरू में लगते हैं, और लाहिका जो आखिर में लगता है। तो एक होता साबिक़े, एक होता लाहिक़े, ये जो आखिर में लगते हैं, बराबर है। ये देखिए, तो अब हम लाहिक़े ले रहे हैं, अच्छी तरीके से लाहिक़े लीजिए। देखिए वश, ये सब तरह के माने में। लाइक, तरह, वश, महवश, चाँद की तरह, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माहवश, चाँद की तरह। इसका माना जब लाइक हुआ, लाइक मून, चाँद की तरह, महवश, तो मह भी बोलते, माह भी बोलते। वश माने तारा, फिश, फिश माने तारा, दुरफिश, मोती की तरह। दुर माने मोती। उसका मेरा ख्याल है रुस्तम का या फरीदों का जो बैनर था लड़ाई का, उसको दुरफिश काव्यानी बोलते, काव्यानी झंडा। दुरफिश, मोती की तरह, फिश माने तरह जी। अच्छा, इसको भी लिख सकते हूर वश, हूर की तरह, वश तरह, परिवश, परी की तरह, परिवश, तरह। आसा, तरह, हबाब आसा, इसको हुबाब पढ़ते हैं लोग, गलत है वो, हबाब आसा, बुलबुले की तरह, आसा। खाकसार, सार, खाकसार, मिट्टी की तरह। खाकसार का मतलब अब तक समझे थे क्या होता है? नहीं ना, तकलीदन याद था। वो छोटे आदमी को बोलते खाकसार हूँ मैं। बना कैसे ये वो सार माने तरह, लाइक की तरह है वो, मिट्टी की तरह, खाकसार। वार, परिवार, परी की तरह, जैसे परिवश है तो वार माने भी तरह होता है। हाँ, दीवाना वार लिख लीजिए, दीवाने की तरह, दीवाना वार, दीवाने की तरह, वार माने तरह। अच्छा चलिए, ये 10 रुपया इनाम है। एक लफ्ज़ लिखता हूँ, आसमान, मतलब बताइए। एनीवन, एनीवन, एनीवन? ये पर्सियन है ये, इसको पढ़ने के बाद आदमी के आफाक रोशन हो जाते कि हमने उर्दू कितनी अच्छी जानी है और हमको कितना इल्म हुआ है हमें।
मालूम है? देखिए, मान तारा, मान माने तारा, आसमान, आस कहते चक्की, चक्की की तरह, या आसमान जो चक्की की तरह मानते हैं लोग, आसमान, मान माने तारा। आसमान, मान माने तारा, आस माने चक्की, चक्की की तरह घूमता है ना वो। तो ज़मीन के बारे में भी है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ज़मीन अपने महवर घूमती है, इसी तरह लाइक दिस आसमान भी ऐसे घूमता है, तो चक्की की तरह घूमता है। तो आस माने चक्की, इसी से आसिया है, आसिया माने चक्की, बराबर है। आस माने चक्की, मान माने तारा, चक्की की तरह मुराद आसमान जी। सान ले लीजिए, सान, सान माने तारा, सांप भी पढ़ सकते हैं, शेर सांप, शेर की तरह। वंद, वंद माने तारा, पोलाद वंद, फौलाद की तरह, पौलाद वंद, पौलाद माने फौलाद और वंद माने तारा, फौलाद की तरह, पौलाद वंद। और एक होता नमत, नमत, दरिया नमत, दरिया की तरह, दरिया की तरह, दरिया नमत। चलिए, ये मुशब्बा मुशब्बा भी है। तशबीह का बयान, हेडिंग दे दीजिए, तशबीह का बयान, मुशब्बा मुशब्बा बेही, ऐसा लिखिए आप, तशबीह का बयान, तशबीह का बयान, और एक ही सफ़े पर लिखिए उसको, तशबीह का बयान, मुशब्बा और मुशब्बा बेही, जिससे बेमाने से, तो उसके साथ तशबीह दिया हुआ। अब अरबी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा मुशब्बा कैसे हुआ। तो कितना हुआ तरह का माना है? एक तरफ से लिखिए, वश, फिश, आसा, सार, वार, मान, सा, वंद, नमत, नमत, दरिया, नमत, दरिया की तरह, नून मीम तोय, तोय है वो, नमत, दरिया नमत। और पौलाद वंद, शेर सा, हबाब आसा, आसा माने भी तरह होता है, इकबाल ने बाधा है, हबाब आसा मैं दम भरता हूं तेरी आशनाई का, यानी बुलबुले की तरह। अब कैसे समझेंगे आप अगर मालूम नहीं आपको आसा का मतलब? इकबाल है वो, हबाब आसा, बुलबुले की तरह, हबाब आसा मैं दम भरता हूं तेरी आशनाई का, ऐसा। अच्छा, अब यहीं पर ये तो क्या है, ये आगे लिखिए, लाहिक़े, तशबीह का बयान, और इस ये जो आपने लिखा ये लाहिक़े हैं जो बाद में लगते हैं, बराबर है। अब वो साबिक़े लिख लीजिए, चंद हैं बस, वो कुछ नहीं। मिस्ल, मिस्ल, चूं, चूं, हमचू, मानंद, ये मानिंद मत पढ़िए इसको, मानंद है ये तारा। मिसले आफताब, मिसले आफताब, चूं महर, चूं चूं चुमा, हाँ, हमचू, हमचू शेर, मानंद दोस्त, दोस्त की तरह, आफताब की तरह, चांद की तरह, चूमा, हमचू शेर, शेर की तरह, मानंद दोस्त, दोस्त की तरह। सही तलफ़ुज़ मानिंद नहीं, मानंद है वो, ये है मिसल, चूं, हमचू, ये मानंद, ये साबिक़े हैं। तो साबिक़ों को अलग लिख लीजिए, लाहिक़े तो मैंने बता दिए। कितना टाइम हुआ? हो गया। अच्छा, ये तो पूरा ग्रामर हो गया, ये सब हो गया। अच्छा कल से प्रैक्टिस है, जितना पढ़ा दिया है नज़र-ए-सानी करके आइए। एक हफ्ते में इल्म नहीं मिलता पर्शियन का, बरसों लग जाते हैं। जी जी, हज़ारों रुपया खर्च करके भी आप नहीं पढ़ सकते थे, ऐसा तय है। तो ये आपको 3 दिन के अंदर मिल गया है, 3 घंटे में, 4 घंटे में। अब 3 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए गुजारिश ये है कि जितना पढ़ाया गया, ख़ास तौर से वो मसादिर उनके मुज़ारे के साथ अच्छी तरह याद होना। और वो जो मैंने बताया है कि कैसे मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में क्या क्या बढ़ाते हैं, बाद में क्या क्या बढ़ाते हैं, कैसे बनता है,
उस पर गहरी नज़र होनी चाहिए।